आप देख रहे हैं VHVC न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। मेरे साथ मेरे सहयोगी सादाब रिजवी। धन्यवाद। सादाब रिजवी, अयोध्या में जनता ने फैसला दे दिया है। मिल्कीपुर सीट का रिजल्ट आ चुका है। बिल्कुल। और जिस हिसाब से देश में भक्तों ने वहाँ की जनता को जो गालियाँ दी थी, शायद लोगों ने सोचा है कि आने वाले समय में और गालियाँ ना खानी पड़ें, इसलिए इनकी मनमर्जी ही करे देते हैं। यानी कि बीजेपी की सीट निकल चुकी है। बिल्कुल नहीं। भक्तगण बिल्कुल खुश होंगे। इसके साथ साथ ही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कन्नौज से सांसद अखिलेश यादव ने अयोध्या स्थित मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव में पार्टी की हार स्वीकार कर ली है। इस संदर्भ में सपा चीफ ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा है कि पीडीए की बढ़ती शक्ति का सामना भाजपा वोट के बल पर नहीं कर सकती, इसलिए वो चुनावी तंत्र का दुरुपयोग करके जीतने की कोशिश करती है। अखिलेश ने आगे लिखा है कि ऐसी चुनावी धांधली करने के लिए जिस स्तर पर अधिकारियों की हेराफेरी करनी होती है, वो एक विधानसभा में तो संभव है, लेकिन 403 विधानसभाओं में 420 नहीं चलेगी। इस बात को भाजपा वाले भी जानते हैं, इसलिए भाजपाइयों ने मिल्कीपुर का चुनाव टाला था। पीडीए मतलब 90% जनता ने खुद अपनी आंखों से ये धांधली देखी है। पूर्व सीएम ने लिखा है कि ये झूठी जीत है, जिसका जश्न भाजपाई कभी भी आईने में अपनी आंखों में आंखें डालकर नहीं मना पाएंगे। उनका अपराध बोध और भविष्य में हार का डर उनकी नींद उड़ा देगा। आगे कहा है कि जिन अधिकारियों ने चुनावी घपलेबाजी का अपराध किया है, वो आज नहीं तो कल अपने लोकतांत्रिक अपराध की सजा पाएंगे। एक एक करके सबका सच सामने आएगा। न कुदरत उन्हें बख्शेगी और न कानून। भाजपाई उनका इस्तेमाल करके छोड़ देंगे, उनकी ढाल नहीं बनेंगे। जब उनकी नौकरी और पेंशन जाएगी तो वो अपने बच्चों और परिवार और समाज के बीच अपमान की जिंदगी जीने को मजबूर होंगे। तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव उन अधिकारियों को ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो गलत काम आप लोगों ने किया है, उसकी सजा आज नहीं तो कल आपको अवश्य मिलेगी। सही बात है, मिलनी भी चाहिए। और लेकिन बेबाक जी, मैं आपकी पहली वाली बात से सहमत नहीं हूँ। जी, जिससे सहमत नहीं हूँ उसे आप पहले बताइए। जी बिल्कुल, आपने जो कहा कि इस बार मिल्कीपुर की जनता ने शायद ये समझ लिया कि जो गाली देने वाले लोग थे वो और गालियां देंगे, तो इसलिए इनको ही जिता दिया जाए। मिल्कीपुर की जनता ना तो इन्हें पहले पसंद करती थी और ना आज इन्हें पसंद करती है। फिर राम जी की कृपा हो गई क्या? कोई राम जी की कृपा नहीं है। राम जी की कृपा तो जिनके साथ थी उनको पहले उसने जिता दिया। और मिल्कीपुर और अयोध्या की बात हम कर रहे हैं। अयोध्या लोकसभा है। अयोध्या यानी लोकसभा, लोकसभा का दायरा बड़ा है और दायरा बड़ा होने के साथ साथ वहां की जनता संख्या में ज्यादा थी और ज्यादा संख्या की जनता ने राम जी का आशीर्वाद प्राप्त करके अवधेश जी को जिताया था। अब बात करते हैं विधानसभा मिल्कीपुर की। तो अवधेश जी को जिताया था, लेकिन उनको पुत्र, उनका जो पुत्र है, उनके पुत्र को आशीर्वाद नहीं मिला श्री राम का। पूरा मिला है, लेकिन श्री राम का आशीर्वाद के साथ साथ जो यहाँ पर मशीनें लगाई हुई हैं, जिनके जरिए आजकल मैकेनिज्म किया जा रहा है, कहीं ना कहीं वो भी तो मायने रखती है। फिर आप वही अखिलेश यादव वाली बात आप बोलने लगे। अखिलेश यादव वाली बात नहीं बोलना चाह रहा हूं, मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपसे कि आपके सामने, आपकी आंखों के सामने, इस पूरे देश के, इस पूरे प्रदेश के लोगों की आंखों के सामने जो वीडियोस वायरल हो रहे थे, और वो वीडियोस ये चीख चीख के बता रहे थे कि वोटों के अंदर धांधली हो रही है। ये अखिलेश यादव तो नहीं बता रहे, ये आप तो नहीं बता रहे, ये मैं तो नहीं बता रहा, ये तो वहां की जनता बता रही थी कि मैं 6 वोट डाल के आ चुका हूं। एक वीडियो पहले ही, परिणाम आने से पहले ही वायरल हो रही है, परिणाम आने के बाद वायरल नहीं हुई। वो वीडियो ये कह दे, उस वीडियो में व्यक्ति ये कहता हुआ नजर आता है कि मैं बीजेपी पार्टी के मुख्यालय से बात कर रहा हूं और आपको जो मिशन दिया गया था, क्या वो मिशन पूरा हुआ? तो वो कौन सा मिशन था साहब? उस मिशन को भी तो सामने लाना चाहिए था। चुनाव आयोग को जांच करनी चाहिए थी, जांच एजेंसीज को उसके अंदर लगना चाहिए था। लेकिन सादाब रिजवी, जांच करके लोगों के सामने ये दूध का दूध पानी का सादाब रिजवी, ये तो वही वाली बात हुई ना कि जहाँ जीत जाते हो वहां तो मीठी मीठी और जहाँ हार जाते हो वहां थू थू। ये क्या बात हुई? लेकिन हम नहीं कर रहे मीठी मीठी, हम थू थू नहीं कर रहे, ये जनता कह रही है। मैं तो आपसे पहले कह चुका हूँ कि ये मेरी
वीडियो नहीं है। अखिलेश जनता यादव तो ने खुश है, जनता ने तो आशीर्वाद दे दिया है। जनता ये भी तो कहती नजर आ रही है कि हमें जो टारगेट मिला था हमने पूरा कर दिया। जनता ये भी तो कह रही है कि मैं जो 6 वोट हूँ सुबह ही डालकर आ चुका हूँ। एक बुजुर्ग व्यक्ति जो 75 साल से भी ऊपर के व्यक्ति हैं, वो ये तो नहीं है कि झूठ बोल रहे होंगे। उनको बाद में किसी तरीके से पकड़कर उनकी जब खबर ली गई तो उनके सुर बदल दिए गए, लेकिन शुरुआत में तो उन्होंने कह दिया ना कि 6 वोट डालकर आ रहा हूँ, और निष्पक्षता से कहा। सादाब रिजवी, आप एक बात बताओ कि जो जीत तो सिर्फ जीत है, अब वो जीत चाहे कैसे मिली हो, शाम दाम दंड भेद, ऐसी जीत को कोई जीत नहीं माना जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ सुनियोजित तरीके से जीती हुई कहानी है, और ऐसी जीत को कभी ना तो ईश्वर जीत मानता है और कभी ना ही जनता जीत मानती है, क्योंकि जनता जनार्दन है और जनता इस बात का बदला लेगी। चलो ठीक है, ये फैसला हम जनता जनार्दन पर ही छोड़ देते हैं, लेकिन मिल्कीपुर की जनता ने जवाब दे दिया है। आप लोगों से ये दरख्वास्त है कि इस विषय में आप अपनी राय कमेंट के माध्यम से अवश्य रखें कि जो मिल्कीपुर में जीत मिली है बीजेपी को, उसमें कुछ गड़बड़ है या सब कुछ सही। तो इंतजार रहेगा, कमेंट जरूर करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद। रोज की ताज़ा खबरें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें BHPC न्यूज चैनल। साथ ही रोज के नोटिफिकेशन जानने के लिए दबाएं बेल आइकन। साथ ही हमें अपनी राय देने के लिए हमारी वीडियो पर कमेंट करके बताएं और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।